जिना अंतर गुरमुख प्रीत है, जिना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखन हरा राम राजे, तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं खट्टर कलान के लिए। अभी सुखचैन गुरुद्वारे से बाहर है और ये यहाँ का मेन रोड है। आइए अपने साथियों को लेते हैं, वो बता रहे हैं कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आइए बात करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी बताया गया कि बस स्टैंड जो है यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है और अगर 4-5 लोग हाथ देते हैं तो बस रुक जाती है। तो हम लोग तो खुद ही 4 लोग हैं और 2 हाथ हैं, तो यानी कि टोटल 8 हो गए। तो 8 हाथ है हमारे पास। अब तो बस आराम से रुकेगी और अभी हम लोग चल रहे हैं चाय पीने के लिए, तो आइए चाय पीते हैं। बाकी आप मेरे बालों का स्टाइल देखिए, आज मैंने थोड़ा चेंज किया है। लोगों ने कहा कि बाल की स्टाइल चेंज करिए, तो आज मैंने चेंज कर लिया है। तो दोस्तों ये दीदी मिली हमें और ये हमें अभी चाय पिलाने वाली है और इन्होंने ही हमें रास्ता बताया कि हम कैसे आगे बढ़े। अच्छा, तो हमारी चाय रेडी हो चुकी है और ये देखिए हमारी चाय आ गई है, दीदी ने लाया और हमारे दोस्त भी चाय लेते हुए। किवेश को चिंता हो रही है कि कैसे जाएंगे। तो आइए दोस्तों चाय पी लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों इस समय हम लोग मेड़ी मोड़ पे आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ये चंडीगढ़ हाईवे है, अमृतसर चंडीगढ़ हाईवे। इधर आपका चंडीगढ़ पड़ेगा और हमारी बस इधर से ही आएगी और फिर हम जाएंगे। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए, अभी तक बस आई नहीं है। और बस के आने के बाद फिर हम जो है आगे की यात्रा अपनी शुरू करेंगे। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। दोस्तों इन जोशीली पंक्तियों के साथ मैं राइडर ऑफ काशी आप सभी का शहीद आज़म भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं आपको उनके गांव ले जा रहा हूं जहां पर उनके माता पिता दादा परदादा रहा करते थे। तो हमारी टोली निकल पड़ी थी दोस्तों वहां के लिए। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बनी सैंडर्स की हत्या और फिर उसके बाद दिल्ली के केंद्रीय संसद यानी कि सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विरोध का बुलंदी प्रदान की। उन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया था दोस्तों, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें 23 मार्च 1931 को इनके 2 अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया था। तो दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि सुधार बूढ़े आदमी से नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान, निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। ऐसे कहने थे, ऐसा विचार था भगत सिंह जी का। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम भगत सिंह जी के गांव, जहां पर उनके माता पिता, उनके दादा और परदादा रहा करते थे। ये हवेली पंजाब के खट्टर कला गाँव में स्थित है। खट्टर कला गाँव फगवाड़ा रोपड़ नेशनल हाईवे पर उपमंडल बंगा से 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है। पुरातत्व और संस्कृति विभाग ने इस पुश्तैनी मकान का दोबारा निर्माण कराया है। और देश के बंटवारे के बाद दोस्तों भगत सिंह जी की माता विद्यावती और पिता किशन जी यहीं पर आकर रहने लगे थे। किशन जी के बाद यहाँ पर उनकी माता विद्यावती जी ने 1975 तक यहाँ पर रहीं। पहले ये गांव जालंधर ज़िले का हिस्सा था, बाद में यह नवांशहर ज़िले के अंतर्गत आ गया दोस्तों। अब इस ज़िले का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रख दिया गया। खट्टर कला का इतिहास भी रोचक है दोस्तों। भगत सिंह जी के परदाता फतेह सिंह के पूर्वज अमृतसर स्थित नराली में रहते थे।
एक बार वो अपने किसी रिश्तेदार की अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहे थे। रास्ते में जालंधर में एक जमींदार की सराय पर रुके। जमींदार ने अपनी बेटी की शादी फतेह सिंह के परिवार से तय कर दी। जमींदार ने उन्हें दहेज में खट यानी कि ज़मीन दी। जिस जगह पर यह ज़मीन दी गई थी उसे अब खट्टर कलां कहा जाता है। तो दोस्तों इस समय हम लोग भगत सिंह जी के प्रॉपर जो घर था पैतृक निवास उसके पास आ चुके हैं। बस 100 मीटर की दूरी पे है, आप यहाँ देख सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे रौनक है, मेले जैसा लग रहा है। कुछ गायक कलाकार भी आए हुए हैं और इसके अंदर प्रोग्राम चल रहा है। ये आप आने का रास्ता है, सामने से हम लोग आए हैं दोस्तों खट्टर कलां में रहने वाले शहीद भगत सिंह जी के परदादा फतेह सिंह ने 1885 में इस घर का निर्माण कराया था। इसे दीवान खाना भी कहा जाता था। इसका निर्माण इस उद्देश्य से कराया गया था ताकि आने जाने वाले लोग यहाँ रुक सके। लोगों ने जब पूछा कि यह क्यों बनवा रहे हो तो उन्होंने कहा कि हुकूमतें तो आती जाती रहेंगी लेकिन लोगों के लिए कोई ठिकाना तो होना चाहिए। बताते हैं कि यहाँ पर भगत सिंह जी आते थे, उनके लिए एक कमरा था और इस पूरे मकान को अब हेरिटेज घोषित कर दिया गया। भगत सिंह जी का ननियाल होशियारपुर के पास मोरावली में है, जहां उनकी माता विद्यावती की यादगार है। तो दोस्तों अभी मैं खट्टर कलां में आ चुका हूं और मेरे सामने जो है भगत सिंह जी का पैतृक निवास है। मैं अभी वहां पे जाऊंगा और आपको दिखाता हूं। पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आइए चलते हैं। भी यहाँ पे लोग आए हैं, उनके लिए पानी पीने के लिए व्यवस्था किया गया है, काफ़ी अच्छा है। दोस्तों जिस दिन भगत सिंह जी का जन्म हुआ था यानी कि 28 सितंबर 1901 में, उसी दिन उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह की बर्मा जेल से रिहाई हुई। भगत सिंह जी की दादी का कहना था कि यह लड़का बहुत भाग्यशाली वाला है, इसके जन्म पर पिता और चाचा की रिहाई हुई है, इसलिए इसका नाम भगत सिंह रखा जाएगा। तब से दोस्तों हम इस लड़के, इस क्रांतिकारी को भगत सिंह जी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप गांव में इंटर करते हैं तो आपको ये यहाँ पे पैतृक निवास का भगत सिंह जी के घर का एक बोर्ड मिलता है। भगत सिंह जी का ये पैतृक निवास है जो कि नवा शहर के खट्टर कलां में आता है। वैसे तो शहीद भगत सिंह जी का जन्म जो है वो दोस्तों पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गाँव में हुआ था आज़ादी के पहले। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। 7 भाई बहनों में भगत सिंह दूसरे नंबर पे थे। खट्टर कलां में भगत सिंह जी का पैतृक निवास है। इसकी देखभाल पुरातत्व विभाग करता है। इसी के साथ पंजाब सरकार ने यहाँ एक विशाल स्मारक और म्यूज़ियम का भी निर्माण कराया। ये स्मारक 11 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों साल 2009 में इसे बनाया गया था और उनकी पुण्यतिथि पर इस संग्रहालय को आम आदमी के लिए खोला गया था। संग्रहालय में भगत सिंह जी की आधी जली हुई राख, खून से लथपथ रेत और खून से सना हुआ अखबार जिसमें राख को लपेटा गया था आदि ऐतिहासिक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ भगत सिंह जी के हस्ताक्षर के साथ भगवत गीता की एक प्रति भी रखी हुई है। तो आइए देखते हैं दोस्तों उस ऐतिहासिक स्मारक को जहाँ पर भगत सिंह जी का परिवार रहा करता था। ये वही कुआं है जहाँ पर उनके परिवार के सदस्य पानी निकालते थे और ये वही कमरे हैं जहाँ पर वे रहा करते थे। ये 100 साल पुरानी हवेली आज भी आज़ादी की दास्तां अपने आप में संजोए रखी है दोस्तों, और साथ ही साथ एक किले की तरह लगती है। आप अगर यहाँ पे आएंगे और यहाँ के ईंटों को महसूस करेंगे तो आपको उस समय क्या घटनाएं होती थी, क्या
आपकी यहाँ पे चर्चा होती थी, ये आप महसूस करेंगे दोस्तों। सामने ये बाग बनाया गया है जहाँ पर जो है अभी लेटेस्ट में एक फुहारा चालू किया गया है। तो आइए हम आगे चलते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो दोस्तों इस समय हम लोग भगत सिंह जी के पैतृक निवास पे हैं। ये कुआं है, उस समय उनकी माताजी, उनके परिवार जो है कि इसका इस्तेमाल करते थे, अपने पानी का जो यूज़ था वो इस समय इस्तेमाल करते थे, आप ये देख सकते हैं। लेकिन अभी सुरक्षा कारणों की वजह से इसको पाट दिया गया है, यानी कि मिट्टी से भर दिया गया है ताकि कोई नुकसान ना हो सके। काफ़ी अच्छी सजावट की गई है यहाँ पे। आइए मैं कुछ कमरे दिखा देता हूँ, हालांकि कमरे लॉक हैं। ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ ये बर्तन जो है आपके कांसे के हैं, पीतल के हैं। यहाँ से फिर वो आप साइड में देख रहे हैं वो दूसरा एंट्री है, जो ये वो दूसरा कमरा है। यहाँ पे उनके परदादा, दादा और उनके पिताजी लोग रहा करते थे। भगत सिंह जी गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर आते थे। ये आप चरखा देख सकते हैं और वहाँ पे कुछ बर्तन, बाल्टी रखा हुआ है। आइए नेक्स्ट कमरे में चलते हैं। और ये पुराने स्विचेस हैं दोस्तों, ये हमने भी बचपन में देखा है। ये देखिए, अब ये मिलना मुश्किल है, ये हमने भी देखा अपने दादा के घर में। और ये चूल्हा है, काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। उस समय की यादें ताज़ा हो रही हैं दोस्तों। आपको मैं वहाँ पे पंखा दिखाता हूँ, इस्त्री दिखाता हूँ, लालटेन भी रखा हुआ है दोस्तों, और कुछ थालियाँ, कुछ बर्तन हैं और ये कुछ बिस्तरे लगे हुए हैं। आइए अब अगले कमरे में चलते हैं। और आप ये देख सकते हैं उस समय ये पत्थर की चक्की होती थी जिसमें गेहूँ को पीसा जाता था। तभी दोस्तों मुझे किसी ने बताया कि भगत सिंह जी के भांजा यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं बड़ा आतुर हो गया उनसे मिलने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब इतने ऐतिहासिक जगह पे आएँ और ऐसे व्यक्तित्व के भांजे मिल रहे हैं मुझसे, तो मैं उनसे मिलने के लिए बड़ा आतुर हो गया। आइए मिलते हैं उनसे। भगत सिंह उन्होंने भांजा, जो मैं यहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, इसी कमरे में। इस कमरे में। आज उनको देखने के लिए लोगों का क्या विचार है, क्या सोचते हैं शहीद भगत सिंह के लिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि लोग आप YouTube में लाएंगे तो उनकी पहचान होगी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों शहीद भगत सिंह जी करतार सिंह और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित रहे। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन में बड़ा गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद भगत सिंह इस अमानवीय कृत्य के लिए देश को स्वतंत्र कराने के लिए विचार विमर्श करने लगे और भगत सिंह जी ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। लाहौर षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह जी के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के समय तीनों के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी दोस्तों, और तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वहीं भगत सिंह जी एक अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा और संपादन भी किया था। आज शहीद आजम भगत सिंह का 115वां जन्मदिन है। हम लोग तरक्की स्टडी पंजाब रजिस्टर्ड की ओर से अपना मैसेज जहाँ पर आए लोगों को देने के लिए आए थे, उनका मैसेज क्या है वो बात मैं बोल दूंगा तो पूरा भगत सिंह ही डिफाइन हो जाएगा इसमें। भगत सिंह ने अपनी शहादत से 2-3 दिन पहले पंजाब के गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा था, और उन लोगों ने क्या बोला था, और वो पत्र उनको लेकर भारतीय जनता को मैसेज था उनका। वो बोल रहे हैं कि हम ऐलान करते हैं कि एक युद्ध चल रहा है, ये युद्ध तब तक चलता रहेगा
जब तक कुछ ताकतवर लोग भारतीय जनता और मेहनतकश लोगों को और उनके वसीलों को लूटते रहेंगे। और वो लुटेरे चाहे भारतीय हों, चाहे नरोल अंग्रेज हों, तो चाहे भारतीय हों, हमारा युद्ध लगातार चलता रहेगा। हंसता खेलता पंजाब भारत बन सकता है अगर हम भगत सिंह के सपनों को समझ पाएँ और उस पर चलने का यत्न करें। मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं यहाँ इस संस्था से शहीद आज़म सरदार भगत सिंह मेमोरियल लाइब्रेरी मैं 2006 सितंबर 2006 से जुड़ा हूँ। तो मैं यानी कि जनरल लाइब्रेरी होने की वजह से यहाँ पर बुक्स कई तरह की हैं, जैसे कि कहानियाँ की हैं, बच्चों की कहानियाँ की हैं, नावल की हैं, भगत सिंह जी से रिलेटेड बुक्स हैं, कुछ और क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके रिलेटेड बुक्स पढ़ने हैं। ये लाइब्रेरी अब यानी कि जो है टाइम शाम को खुलती है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं घूमने फिरने के लिए। लोगों का सिलसिला थोड़ा सा चलता रहता है। तो यही सब है कि बुक्स वगैरह हैं पढ़ने के लिए, हैं फ्यूचर है कि तो दोस्तों, भगत सिंह जी ने इतने कम समय में, इतनी छोटी सी उम्र में अपनी एक ऐसी छवि बना ली है जिसकी छाप कभी मिट नहीं सकती है। और दोस्तों, उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है कि इस मुकाम को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो जाने का मन तो नहीं कर रहा था यहाँ से, लेकिन जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि चलना ही जीवन है। और कोशिश करें भगत सिंह जी के द्वारा दिए गए नारों को और उनके सिद्धांतों को फॉलो करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो है घट घट का वासी उसे कहते हैं राइडर ऑफ काशी।